प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैडम, विज्ञान शाखा की डीन डॉक्टर एस.के. बर्नवाल सर, वित्त अधिकारी डॉक्टर शिव प्रसाद सर, गणित विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव नारायण सिंह सर एवं गणित संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर एम.आर. बख्शी सर, आप सभी को मेरे दिल की गहराई से नमन, चरण वंदन और बारंबार अभिनंदन। और साथ ही यहाँ बैठे मेरे सहपाठियों को मेरा प्यार भरा स्नेह। गणितज्ञों के लिए संस्कृत में एक बहुत प्रचलित श्लोक है जिसे सुन आप सभी गौरवान्वित महसूस करेंगे। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते। जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊंचा होता है, वैसे ही सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में, सभी विषयों में गणित का स्थान सर्वोच्च है। आज इस सभागार में हम सभी सुनेंगे शून्य से अनंत तक की कहानी गणित। मानव का और गणित दोनों का विकास बिल्कुल साथ साथ हुआ है, लेकिन जब भी मानव की विकास की कहानी सुनाई जाती है तो गणित की कहानी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। आज उसी गणित की कहानी जिसकी पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका है। विज्ञान ही नहीं, कलाएं भी गणित पर टिकी है। जब कभी आप कोई संगीत सुनते हैं, यदि आप ध्यानपूर्वक सुने तो आपको एक पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आएगा। यह पैटर्न का सिद्धांत गणित का ही देन है। यदि इन पैटर्न में क्षण भर के लिए भी कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो संगीत से स्वर में बदलने में देरी नहीं लगेगी। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सब गणित के नियमों पर चलता है, सब गणित के नियमों पर आधारित है। आकार और अनुपात को समझे बिना किसी भी तरह की कोई भी रचना संभव नहीं। आइए अब अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं उन युग पुरुष की ओर जिनके जन्म दिवस पर यह अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे उनके बारे में मैं बोलना शुरू करूं तो शायद ये जन्म मेरे लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन कम शब्दों में ही सही उनके प्रतिभा को समझते हैं। अपने प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित में कई महान खोजें की। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम यानी गणित के सूत्रों की खोज शुरू कर दी। उन्होंने 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन काल में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए, जिससे गणित के सवाल आज भी हल किए जाते हैं। रामानुजन के विचारों की श्रेष्ठता यही है कि वो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे। रामानुजन के रिसर्च पेपर कई बार पत्र पत्रिकाओं और जर्नल्स में नहीं छपते थे, क्योंकि संपादक उनकी थ्योरीज को समझ ही नहीं पाते थे। और बाद में उन्हीं सिद्धांत से मैथ्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाई गई। वर्ष 1919 की मैं बात कर रहा हूं, जब उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जिसे मॉक थीटा फंक्शन कहा जाता है। मॉक थीटा फंक्शन के नाम से जाना जाता है। आइए इस फंक्शन की क्या उपयोगिता है आम जीवन में, आम जनमानस को आइए समझते हैं। ये असंख्य यानी इनफाइनाइट होने वाली गणना यानी कैलकुलेशन की समस्या को सुलझाने में काम आती है। लंबे समय तक इसे समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मेहनत करते रहे और वर्ष 2002 में पता चला कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी पहेली कही जाने वाली ब्लैक होल्स है को समझने के लिए मॉक थीटा फंक्शंस का ही प्रयोग जरूरी है। बिना मॉक थीटा फंक्शंस के हम लोग ब्लैक होल्स को समझ ही नहीं पाएंगे। यानी रामानुजन अपने समय से करीब 83 वर्ष आगे चल रहे थे। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल ऐसी चीज की गणना के लिए भी किया जा रहा है जिसका ग्रोथ पैटर्न समझ में ना आ रहा हो। थोड़ा मेडिकल साइंस की बात कर लेते हैं। जैसे कैंसर हो जाने पर शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि रैंडम होती है, यानी पता ही नहीं चलता कैंसर किस तरह से फैल रहा है। ऐसे में इसका इलाज बहुत कठिन होता है। रामानुजन के फॉर्मूले की मदद से यह तय किया जाता है कि कैंसर पेशेंट को